दोस्तों, आज हम आपको शार्क टैंक इंडिया के 2021 से 2025 तक के कुछ झटके देने वाले विवादों, कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, आखिरी वाले विवाद के बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। फेक स्टार्टअप से लेकर बेबुनियाद वैल्यूएशन तक, शो के बाहर डील साइन न होना, शार्क्स के बीच बहस, यहाँ तक कि गाली गलौज भी। क्या कुछ नहीं हुआ? कभी कंटेस्टेंट को लात मार दी गई तो कभी शार्क्स को मुंह की खानी पड़ी और बेचारे शो से बाहर हो गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले विवाद की। Of India is too much about valuations. It's too much about like showmanship. पर्सनल टच स्किन केयर। शुरुआत करते हैं उस स्किन केयर स्टार्टअप से जिसे विनीता ने कहा था, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो झूठे हो। मेरा मतलब है कि लिटरली ऐसा नहीं, लेकिन हाँ डिप्लोमेटिक तरीके से कह दिया था कि झूठे हो। अब काफी लोगों को यह लग सकता है कि विनीता, जो कि उसी कैटेगरी से हैं, उनकी नंबर्स देखकर जल गई होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीजन 2 में रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर विनीता गलत नहीं थी। सीजन 4 में पर्सनल टच स्किन केयर नाम का स्टार्टअप आया। शुरुआत में जब वे शो में आए तो सब कुछ सही चल रहा था। दोनों फाउंडर्स भाई बहन की जोड़ी जजों को इम्प्रेस कर रही थी। लग रहा था कि वाह क्या जोड़ी है। भाई आशीष जमा, जो कि एक कंपनी से फाउंडर हैं और पहले डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, और उनकी बहन अदिति जावा, जो स्टार्टअप से जुड़ी थी। उनकी मांग थी 1 करोड़ 20 लाख 1% इक्विटी के बदले, यानी 120 करोड़ की वैल्यूएशन पर। अब शार्क टैंक के अनुभव में यह वैल्यूएशन इतनी ज्यादा भी नहीं थी, खासकर कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में। सवाल जवाब का सिलसिला भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने शार्क्स को अपना एक वायरल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया, जिस पर उन्हें 2 मिलियन व्यूज आए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने वीडियो को ओपन किया तो उसमें सिर्फ दोनों फाउंडर्स अपने आप को और अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और उस पर लाइक्स जब देखे गए तो पता चला कि उस पर सिर्फ 705 लाइक्स ही थे, और उन्होंने बूस्ट भी नहीं करवाया हुआ था। ऐसा आशीष ने गारंटी के साथ कहा। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि 705 लाइक्स 2 मिलियन व्यूज पर, यह नंबर्स कुछ गड़बड़ लग रहे थे। 2 मिलियन व्यूज पर अगर मार मार के 1% का एंगेजमेंट रेट भी रहा होता तो भी 20,000 लाइक्स आने चाहिए थे, लेकिन इनके पोस्ट पर 0.03% लाइक रेट था। इसके बाद शार्क्स के मन में एक शक तो पहले ही आ चुका था, क्योंकि उस पोस्ट के बाद शार्क्स फाउंडर्स से ढाढ़धर नंबर्स पूछने लगे। तभी जल्दबाजी में आशीष बोल गए कि उन्हें अपनी ऑर्गेनिक सेल्स का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी कहीं किसी कन्वर्सेशन में बस नंबर्स सुने थे। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन पिच के बाद विनीता ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठकर नंबर्स चेक करने का फैसला किया। तब जाकर सारा सच सामने आया। उन्होंने अपना शॉपिफाई डैशबोर्ड खोलकर दिखा दिया, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया। तब विनीता ने जब सारे नंबर्स देखे तो उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो, यह तो B2C स्टार्टअप है ही नहीं। चलिए, अब विनीता ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए जरा इनके नंबर्स को समझ लेते हैं। उनके डैशबोर्ड में 1.3 करोड़ रुपए की अक्टूबर 2024 की सेल्स दिख रही थी, जिसमें 2 लाख की डेली सेल्स आ रही थी। फिर 50 लाख पर अचानक और कभी कभी तो सीधे शून्य हो जाती थी। अब यहाँ पर यह देखकर साफ समझ में आ गया कि यह नंबर्स मैन्युअल हो रहे थे या कुछ अलग ही चल रहा था। उसी एक महीने की सेल्स में वेबसाइट पर 6 से 7 हजार विजिटर्स का ट्रैफिक आ रहा था, और अंदाजा लगाइए कि ऑर्डर्स कितने थे। 6 से 7 हजार, मतलब कि हर विजिटर कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा था, हर विजिटर एकदम सही। और साथ ही फिर उन्होंने अपने यूनिट इकोनॉमिक्स में बताया कि वे 500 से 600 रुपए में प्रोडक्ट बना रहे थे। क्योंकि विनीता उसी फील्ड से हैं, तो उन्होंने काउंटर किया कि आप अपना फॉर्म्यूलेशन तो बताइए। फॉर्म्यूलेशन जानने के बाद विनीता ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये तो 100 से 50 रुपए में बन जाएगा। और अगर आप गहराई में जाएं तो कुछ और गड़बड़ियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। इनके YouTube चैनल पर केएल राहुल, करिश्मा कपूर, लिसा हेडन, रिया कपूर जैसे सेलिब्रिटीज ने इनके ब्रांड को प्रमोट किया हुआ था। लेकिन इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के प्रमोट करने के बावजूद व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स एक बार देखिए, और तो और ये कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स भी करवाते हैं, जो इन्हीं के चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अब आप बताइए, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने ऐसे किसी कॉन्सर्ट
प्रोडक्ट का स्टार्टअप इस तरह से बेचते हुए देखा था तो असल में ये कोई B2C स्टार्टअप है ही नहीं जो कस्टमर्स को बेचते हैं। ये तो B2B बिजनेस हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो कि आशीष का बैकग्राउंड भी रहा है, या फिर यह MLM स्कीम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अगर ये ऐसी चालबाजी कर भी रहे थे तो खुद विनीता को बिहाइंड द सीन बुलाकर डैशबोर्ड दिखाने की क्या जरूरत थी। इन्होंने सोचा भी कैसे कि भारत के लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड की फाउंडर जिसने जमीन से धंधा बनाया है उसे यह चकमा दे देंगे। विवाद नंबर 2, सोनी पर केस। किसी ने तो सोनी चैनल को ही सू कर दिया। जी हाँ, सीजन 3 में ट्रेम्बो स्पोर्ट्स नाम का एक स्टार्टअप आया था जिसके फाउंडर्स हर्ष टेम्बो और सिद्धार्थ टेम्बो हैं, जो कश्मीर विलो बैट बेचते हैं। उन्हें शार्क टैंक पर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट भी मिली, लेकिन क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने सोनी और ट्रेम्बो स्पोर्ट्स के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। उनके हिसाब से ट्रेम्बो स्पोर्ट्स बैट मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि बाहर से आउटसोर्स करवाते हैं। उन्होंने कहा कि सोनी टीवी को फैक्ट्स चेक करने चाहिए थे टेलीकास्ट करने से पहले, और वे 500 करोड़ का कंपेंसेशन भी चाहते हैं। अब ये तो बहुत ही बेबुनियाद है, क्योंकि सोनी शो के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर डाल देता है कि वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और किसी भी तरह के फेल्स मैसेज के लिए जिम्मेदार नहीं है। विवाद नंबर 3, शार्क टैंक का लीगल नोटिस। दौरजे टीके को फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में बताया कि शार्क टैंक इंडिया वालों ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा। उनके यूट्यूब एड्स पर कॉपीराइट वायलेशन लग गया, जबकि वे उन्हीं के पिछले शार्क टैंक वाले क्लिप्स यूज कर रहे थे। स्किप्पी, असेंबली, परफोरा, होवू फ्रेश, बियॉन्ड स्नैक, वकाउ फूड्स, नशर माइल और ऐसे कई कंपनियां लाखों खर्च कर रही थीं अपने शार्क टैंक कंटेंट को पुश करने के लिए, जिससे उन्हें फ्री पब्लिसिटी और शार्क टैंक इंडिया के ब्रांड होने का एक ब्रांड रिकॉल मिलता है। अब कई स्टार्टअप्स ने जब क्लिप्स पोस्ट किए तो उनकी पिचेस को सोनी ने पुल डाउन कर दिया। किसी किसी के सोशल मीडिया और एड अकाउंट सस्पेंड हुए और गूगल और मेटा पर भी उन्हें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए फ्लैग किया गया। होरा टेक्नोलॉजीज के सीईओ और को फाउंडर यशवंत बुधवानी का मेटा अकाउंट ही डिसेबल हो गया। लेकिन सोनी पिक्चर्स और स्टूडियो नेक्स्ट, जो शार्क टैंक इंडिया को प्रोड्यूस करते हैं, वे कंटेंट को इन परपेचुइटी यानी हमेशा के लिए ऑन करते हैं। उनके डिफेंस में कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 17 के तहत प्रोड्यूसर को कंटेंट का ऑनर माना जाता है। कंट्रोवर्सी नंबर 4, नो डील्स ऑफ स्क्रीन। सीजन 2 में अक्षय शाह नाम के कंटेस्टेंट ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी एक फाउंडर से मुलाकात हुई है जिसे सीजन 1 में 2 शार्क्स से डील मिली थी, लेकिन शो के बाद शार्क्स ने न तो उनसे बात की और न ही किसी ईमेल का जवाब दिया। जब किसी ने पूछा कि वह फाउंडर आगे आकर क्यों नहीं कुछ कहता है, तो अक्षय ने बताया कि कई फाउंडर्स में हिम्मत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने कभी किसी शार्क का नाम नहीं लिया। उन्होंने और भी जोड़कर कहा कि 50% कंटेस्टेंट्स के साथ शार्क्स का ऐसा ही बर्ताव होता है। अक्षय शाह आई वेब टेक्नो के फाउंडर थे जो सीजन 1 में फाइनलिस्ट थे। हालांकि उनका एपिसोड एयर नहीं हुआ था और उन्हें फंडिंग भी नहीं मिली। कई फाउंडर्स का यह भी कहना था कि जो शो पर रकम कमिट की गई थी वह शार्क्स ने बाद में ऑफ स्क्रीन इन्वेस्ट करने से मना कर दी। लेकिन शार्क्स का इसमें यह कहना था कि ड्यू डिलिजेंस में ऐसी बहुत सी चीजें निकलकर सामने आती हैं जिसकी वजह से वे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि फाउंडर्स पैसे मिलने के बाद घोस्ट कर देते हैं, यानी फोन कॉल्स तक नहीं उठाते। कंपनी के इंटरनल मामलों में रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। जो नंबर्स शार्क टैंक पर कोट किए गए थे वे बाद में गलत निकलते हैं या मैच नहीं करते। कई बार फाउंडर्स शार्क टैंक की वैल्यूएशन का इस्तेमाल करके मार्केट में और बेहतर वैल्यूएशन ढूंढने निकल पड़ते हैं, और वर्स्ट केस में तो यह भी होता है कि फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा ही उड़ा देते हैं। इसीलिए 60% डील्स फाइनलाइज ही नहीं हो पाती हैं। हालांकि इसके अलावा भी शार्क टैंक में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे कि पैराडाइज के पिच में अनुपम ने कंटेस्टेंट्स की इंटीग्रिटी पर डाउट ले लिया था, जब विनीता ने उन्हें छोड़कर अमन के साथ डील पक्की कर ली। तो दोस्तों, ये थे शार्क टैंक इंडिया की कुछ धमाकेदार कंट्रोवर्सीज। इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको देते रहेंगे।